निषाद समाज को टिकट भी दिया गया, हरीश सहनी को टिकट भी दिया गया, लेकिन मुकेश सहनी को फिर ठेंगा दिखा दिया गया। मुकेश सहनी ने जो मांग किया उसको भाजपा पूरा कर रही है। निषादों के बीच ये मैसेज भी भाजपा दे रही है कि भाई हम आपका ख्याल रखते हैं, अकेले मुकेश सहनी आपकी हिमायती नहीं है, वो आपकी जाति के या समाज के अकेले वो व्यक्ति नहीं है जो राजनीति कर रहे हैं या फिर खुद को लालू प्रसाद यादव की तरह गॉडफादर दिखा रहे हैं किसी जाति के। पूरा मिथिलांचल का क्षेत्र है, वहां पर निषाद वोटरों को एकत्रित करने के लिए, चूंकि 24 का चुनाव आने वाला है, तो एक बड़ा मैसेज दिया गया है। हरीश सहनी उस समय बहुत मुखरता से मुकेश सहनी को टक्कर दे रहे थे जब मुकेश सहनी लगातार यूपी चुनाव के समय भाजपा पर हमलावर थे। भाजपा बिहार में पूरे हिंदुत्व की राजनीति कर रही है, इसलिए अगर मुकेश सहनी ये सोच रहे हैं कि उस समाज को भाजपा के खिलाफ भड़का देंगे, मतलब राम के नैया को जिस जाति ने पार लगाया था, ये उनका स्टेटमेंट था। एक निषाद को एमएलसी बनाना था, भाजपा ने बना दिया। आपको ही क्यों बनाया जाए? आप ही थोड़े खाली निषाद हैं, आप ही कहते हैं कि आपकी जाति की 15-16% आबादी है। पूरे जाति का विकास होना चाहिए, तो भाई आपकी जाति के सबको ही बना दिया है। और वो लंबे इंतजार के बाद बीजेपी ने अपने 2 प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया। अनिल शर्मा और हरीश सहनी को बीजेपी ने एमएलसी प्रत्याशी के तौर पर उनका नाम आगे रखा है। इन 2 प्रत्याशियों को आगे करने के पीछे बीजेपी की क्या राजनीति है, उनकी क्या सोच है, इन तमाम मसलों पर हम बात करेंगे। हमारे सहयोगी उदित जी हैं। उदित जी, पहला सवाल यही है कि पहले आरजेडी ने, फिर जेडीयू ने और लास्ट में बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया। 2 लोगों को बाकायदा उनका नाम आगे रखा गया है। इसके पीछे क्या बीजेपी की राजनीति है, क्या रणनीति है, क्या सोच है? देखिए, राज्यसभा के जो बीजेपी के 2 उम्मीदवार थे, मैं राज्यसभा से चर्चा की शुरुआत कर रहा हूँ। सतीश चंद्र दुबे जो चंपारण साइड से आते हैं और दूसरा शंभू शरण पटेल, यही 2 लोगों को बनाया गया था। एक ब्राह्मण चेहरा और एक धानुक समाज से जो आते हैं, जिन्हें शायद कुर्मी भी कहा जाता है। तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ कास्ट फैक्टर देखा गया। लेकिन ये कार्यकर्ता भाजपा में कितने पुराने रहे हैं, संगठन को इन्होंने कितना समय दिया है, संगठन के मजबूती में इन्होंने कितना समय दिया है, इस पर ध्यान नहीं दिया गया। वहां पर भाजपा ने सिर्फ जातीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए टिकट राज्यसभा का दे दिया। लेकिन जदयू को आप देखिए, जदयू में 2 ऐसे लोगों को टिकट दिया गया जो सही मायने में कार्यकर्ता थे, चाहे अनिल हेगड़े हो, राज्यसभा की मैं बात कर रहा हूँ, या फिर खीरू महतो हो। खीरू महतो झारखंड में जब से पार्टी है बहुत, तब से वहां पर पार्टी को, अलग बात है पार्टी किस तरह से परफॉर्म कर रही है नहीं कर रही है, लेकिन संगठन में बहुत सालों से जुड़े हुए रहे हैं। उसके बाद अब विधान परिषद का देख लीजिए, जो 2 कार्यकर्ताओं को जदयू ने टिकट दिया, वो दोनों के दोनों एकदम जमीनी कार्यकर्ता रहे हैं वहां पर। एक मुस्लिम और एक कुर्मी को दिया गया, रविंदर सिंह को, और मुस्लिम में आफाक आलम को। आफाक आलम मतलब पार्टी के स्थापना काल से आप कह सकते हैं जुड़े हुए थे, और जो दूसरे रविंदर सिंह जो है वो भी उसी तरह के शख्स रहे हैं, और दोनों के दोनों ललन सिंह और नीतीश कुमार के बेहद करीबी रहे। तो इस बार विधान परिषद के चुनाव में भाजपा को टिकट देने में थोड़ी फजीहत जरूर हुई है। स्थिति ऐसी आई है कि उनको दिल्ली तक से बात करना पड़ा है, और दिल्ली ने जब फाइनल किया कि हाँ भाई इन 2 व्यक्ति को, अनिल शर्मा जो जहानाबाद से आते हैं, भूमिहार समाज के हैं, और दूसरे हरीश सहनी दरभंगा से आते हैं और निषाद समाज के हैं, इन दोनों को टिकट दिया गया। देखिए, इसके पीछे 2 कारण हैं। पहला कारण आप समझ लीजिए कि पहला तो इसमें जातीय समीकरण, एक भूमिहार और एक निषाद समाज को दिया गया। दोनों समाज नाराज वो चाह में, उसी कारण नुकसान उठाना पड़ा। पहला फैक्टर आप समझ गए। अब दूसरा बात समझिए, मुकेश सहनी का फैक्टर भी यहाँ काम किया है। कैसे किया है मैं बताता हूँ। मुकेश सहनी ने कल ही एक आवेदन, बड़ा पत्र लिखा था अमित शाह के नाम। उस पत्र में इस बात की चर्चा की गई कि 2020 के विधानसभा चुनाव के पहले जब वीआईपी एनडीए में सम्मिलित हुई थी, तो उस समय भाजपा के आला कमान ने, अमित शाह ने आप कह सकते हैं, ये वादा किया था कि 11 विधानसभा की सीटें और 1 एमएलसी का सीट दिया जाएगा वीआईपी को, और वो जो एमएलसी का सीट होगा वो निषाद समाज के ही किसी व्यक्ति को दिया जाएगा। और यही वादा को याद दिलाया था कल मुकेश सहनी ने। तो देखिए, भाजपा का ये मास्टर स्ट्रोक है। निषाद समाज को टिकट भी दिया गया, हरीश सहनी को टिकट भी दिया गया, लेकिन मुकेश सहनी को फिर ठेंगा दिखा दिया गया। तो मुकेश सहनी ने जो मांग किया उसको भाजपा पूरा कर रही है। निषादों के बीच ये मैसेज भी भाजपा दे रही है कि भाई हम आपका ख्याल रखते हैं, अकेले मुकेश सहनी आपकी हिमायती नहीं है, वो आपकी जाति के या समाज के अकेले वो व्यक्ति नहीं है जो राजनीति कर रहे हैं या फिर खुद को लालू प्रसाद यादव की तरह गॉडफादर दिखा रहे हैं किसी जाति के। ये संदेश भी दिया गया है भाजपा की तरफ से। और दूसरा नाम जो है अनिल शर्मा। आप देखिए, राज्यसभा जब जाने की बात हो रही थी तो उस समय भूमिहारों की चर्चा थी। आपको याद होगा कि लगातार उस समय भूमिहारों की चर्चा चल रही थी कि भूमिहार को 1 सीट राज्यसभा का दिया जाएगा, चूंकि एडी सिंह राजा से पहुंच चुके हैं, तो ये चर्चा थी। लेकिन इसके बावजूद एक ब्राह्मण को दिया गया, और सतीश चंद्र दुबे कोई बहुत पुराने कार्यकर्ता भाजपा के नहीं है।
अगर उनकी तुलना हम इनसे करें जिनको अनिल शर्मा को अभी टिकट दिया गया है। अनिल शर्मा करीब 20 सालों से संगठन से जुड़े हुए हैं, कभी पद नहीं मांगा इन्होंने, लेकिन इसके बावजूद भाजपा इनको जहानाबाद का प्रभारी बनाई। जहानाबाद में इन्होंने पूरे जिले में जितने भी विधानसभा सीट थे, और वहीं नहीं गया भी आप कह सकते हैं, इन सभी जगहों पर 20 में बहुत मेहनत इन्होंने किया, जिसके चलते वहां पर अच्छा परफॉर्मेंस भी रहा है एनडीए का। तो इन तमाम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए अनिल शर्मा जो जहानाबाद से हैं, एक भूमिहार हैं उनको, और दरभंगा से आते हैं ये हरी सहनी, और हरी सहनी को भी 2020 विधानसभा चुनाव के पहले और 2015 विधानसभा चुनाव के पहले भी वहां का प्रभारी बनाया गया था। अगस्त के महीने में उन्हें वहां प्रभारी बनाया गया था 2020 में, मैंने जो पढ़ा। अब समझिए, हरी सहनी को बनाना दरभंगा के क्षेत्र में और मिथिलांचल के क्षेत्र में इसलिए भी महत्वपूर्ण था कि वहां से जो सटे हुए जिले हैं, चाहे आप सहरसा की बात कीजिए, सुपौल की बात कीजिए, ये वैसे क्षेत्र हैं जहां पर निषादों की संख्या अच्छी खासी है। अगर इसकी तुलना हम सारण प्रमंडल या शाहबाद से करें तो इस क्षेत्र में उतने निषाद नहीं है, लेकिन मिथिलांचल उनका गढ़ माना जाता है। दूसरी बात, मुकेश सहनी का गढ़ भी, मुकेश सहनी खुद कहाँ के रहने वाले हैं? सुपौल के, सुपौल से ही आते हैं। सिमरी बख्तियारपुर से उन्होंने चुनाव लड़ा, तो वो जो पूरा मिथिलांचल का क्षेत्र है वहां पर निषाद वोटरों को एकत्रित करने के लिए, चूंकि 24 का चुनाव आने वाला है, तो एक बड़ा मैसेज दिया गया है। और हरी सहनी एमएलसी बनेंगे तो वो क्षेत्र में रहेंगे भी जाकर, और वहां पर लगातार। और हरी सहनी का एक बार और बीच में जिक्र आया था, मुझे याद है, हरी सहनी उस समय बहुत मुखरता से मुकेश सहनी को टक्कर दे रहे थे, जब मुकेश सहनी लगातार यूपी चुनाव के समय भाजपा पर हमलावर थे। उसके बाद जब गठबंधन टूटता है और मुकेश सहनी अलग हो जाते हैं एनडीए से, उस समय भी हरी सहनी ने दरभंगा के ही एक मैदान में, वहां के ग्राउंड में एक सभा, जहां पर निषादों की सभा थी, कई बड़े बड़े जो प्रतिनिधि हैं उस समाज के, मल्लाह केवट की बात कीजिए, मछुआरा की बात कीजिए, वो लोग वहां जुटे हुए थे। तो ये स्टेटमेंट दिया था हरी सहनी ने कि भाजपा बिहार में पूरे हिंदुत्व की राजनीति कर रही है, इसलिए अगर मुकेश सहनी ये सोच रहे हैं कि उस समाज को भाजपा के खिलाफ भड़का देंगे, मतलब राम के नैया को जिस जाति ने पार लगाया था, ये उनका स्टेटमेंट था। राम के नैया को, जब राम को सरयू पार करना था, तो केवट लोग ही ना जो निषाद थे वहीं पार लगाए थे, निषाद राजा जो थे वहाँ के। तो ये सब एग्जाम्पल उनके द्वारा दिया गया था। शायद ये सब भी काम किया हो, चूंकि प्रखरता से बोल रहे थे, मुखरता से सहनी को टक्कर दे रहे थे, तो हरी सहनी को ये रिवॉर्ड भी हो सकता है, आप कह सकते हैं, मिला है। तो ये इस समय की बड़ी खबर है जो अपने दर्शकों को बता दें। अनिल शर्मा को टिकट दिया गया एमएलसी का, और हरी सहनी को दिया गया जो दरभंगा से आते हैं। 7 सीटों पर चुनाव है, 20 जुलाई को वोटिंग होनी है, और मुकेश सहनी का पत्ता आप कट गया। हम लगातार ये खबर कर रहे थे कि मांग तो पूरी कर दी, मांग तो पूरा हो गया भाई। एक निषाद को एमएलसी बनाना था, भाजपा ने बना दिया। आपको ही क्यों बनाया जाए? आप ही थोड़े खाली निषाद हैं, आप ही कहते हैं कि आपकी जाति की 15-16% आबादी है, पूरी जाति का विकास होना चाहिए, तो भाई आपकी जाति की सब कोई बना दिया है, और वो भी आप ही के क्षेत्र से बना दी। ऐसा भी नहीं कि वो कोई भोजपुर के क्षेत्र से आ रहे हैं, कोई सारण, गोपालगंज, चंपारण या फिर शाहबाद के क्षेत्र से आ रहे हैं। आपके घर से एक और सहनी को निकाल कर उसे बना दिया गया, और हो सकता है कि भविष्य में इनको मंत्री पद भी दे दिया जाए, कौन जानता है। हो सकता है हरी सहनी आने वाले दिनों में मत्स्य पशुपालन विभाग के मंत्री बने। तो ये भाजपा की बड़ी पॉलिसी, बड़ी स्ट्रेटेजी थी। राज्यसभा टिकट वितरण को देखते हुए इस बार सिर्फ कास्ट नहीं, बल्कि कार्यकर्ताओं के डेडिकेशन को, कार्यकर्ताओं के मेहनत को, जमीन पर जो उन्होंने संगठन को मजबूत करने के लिए काम किया, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए टिकट बंटवारा किया गया। तो चलिए, इस डिस्कशन लंबा लुआ यही निकला कि 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए भूमिहार समाज और सहनी समाज को जो है प्रतिनिधित्व दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि भाजपा ने अपने 2 एमएलसी प्रत्याशियों की घोषणा कर दी। अनिल शर्मा और हरी सहनी, एक सहनी समाज से हैं, एक भूमिहार समाज से हैं, और ये 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर ये बड़ा फैसला लिया गया। तो आप देखते रहें NBC 24। बहुत बहुत धन्यवाद।